कामयाबी अपनी मेहनत से और अपने जज्बे से और अपनी लीडरशिप से हासिल की है। चलो उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मिस्टर कुणाल जाधव सर। नमस्कार कुणाल सर, सबसे पहले ये बताएं आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर। मैं गुजरात अहमदाबाद के बाजू में एक सानंद गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आप प्योर गुजराती हैं और हमने सुना है कि गुजराती लोगों की बिजनेस सेंस बहुत होती है। आज देश में भी गुजराती लोग बिजनेस की दुनिया हो या पॉलिटिकल दुनिया हो, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गुजरातियों में लीडरशिप की इनबिल्ट क्वालिटी तो होती है। तो कुणाल सर, ये बताइए आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की और किस स्कूल से की? सर, मैं प्राथमिक से 10वीं तक पढ़ा हूँ और माध्यमिक में मैंने जेडीजी स्कूल हमारे सानंद गांव में थी, वहाँ पे पढ़ाई करी है। और अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज में एसवाई बीकॉम तक मैं पढ़ा था। फिर प्राइवेट में आपकी जिंदगी की प्राइवेट स्कूल में शुरुआत हुई थी या सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था सर। सरकारी स्कूल में? तो आपके यहाँ के सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा है? नहीं सर, उतना तो अच्छा नहीं है। जो गांव में होता है उसी तरीके से है, मतलब वही जो एक लेवल से लोग जाते हैं वैसे ही हम जाते थे। तो आपके पिताजी, जैसा मैंने सुना है, नौकरी करते थे, तो आपकी तो आर्थिक परिस्थितियां अच्छी रही होंगी? नहीं, पिताजी सर नौकरी करते थे, लेकिन वो टाइम उनका सैलरी बहुत कम था और कुछ कारण से उनको थोड़ा कर्जा भी था, तो घर की परिस्थिति सही नहीं थी, झेल नहीं पाते थे पढ़ाई का खर्चा वगैरह ये वो। तो बहुत स्ट्रगल किया है बचपन में। मम्मी ने काम करा है, काम करके हमें पढ़ाया है। मम्मी क्या काम करती थी? मम्मी खेतों में काम करती थी। फिर अच्छा, आपके अपने खेत थे या दूसरों के खेतों में? अपने खेत थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो दूसरों के खेत में भी काम करती थी। और मम्मी ने फैक्ट्री में भी काम किया है और फैक्ट्री में काम मेरी मदर ने फैक्ट्री में काम करके भी हमारी ट्यूशन की फीस जाती थी। कभी कभार मैं भी साथ में खेतों में छोटा था काम करने चला जाता था साथ में, तो वहां से भी ट्यूशन की फीस जाती थी। तो पढ़ाई इस तरीके से बहुत नाजुक परिस्थिति से गुजरते हुए हमने करी है। कितने भाई बहन हो आप? मेरी 2 बहन है, मैं एक भाई हूँ। अच्छा, इकलौते बेटे हो? हाँ। खेतों में काम करके तो तभी तो आपने इतनी मजबूती हासिल की है। यस। खेत का तपा हुआ किसान यस। आज देश का एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा बिजनेसमैन बना। यस सर। अच्छा, हमें ये पता चला कि आपने 10th के तुरंत बाद कोई फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, क्या हुआ था? सर, मैं पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था पहले से, और रात दिन पढ़ाई करता रहता था। मैं बहुत आगे बढ़ना था मुझे और मैं चाहता था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, तो रात दिन पढ़ाई करता रहता था। तो जब एग्जाम का समय आया था, वो टाइम मैंने बहुत सारी नाइट पढ़ाई करी थी। अब हुआ ऐसा कि जो दिन पहला एग्जाम का हमारा पेपर था, वही दिन मुझे एडमिट करना पड़ा और बहुत ज्यादा मतलब बीमार हो गया था मैं। तो 15 दिन वहां पे बीमार रहा, वही 15 दिन में मेरी एग्जाम खत्म हो गई। बोर्ड की 10वीं की? 10वीं की। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर जज्बा टूट गया मेरा कि अब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा था। और घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि बहुत ज्यादा ट्यूशन वगैरह हमने 10वीं में करे थे और उसको सारा कुछ मतलब खराब हो गया। तो फिर मैंने निरमा इंडस्ट्रीज करके एक साबुन की फैक्ट्री है, उसमें काम करना शुरू किया और पूरी पूरी रात में गर्म प्लेटें उठाता। क्या उम्र थी आपकी जो? 15 साल। तो बाल मजदूरी होगी ये तो? बाल मजदूरी होगी सर, वो टाइम में चलता था। बाल मजदूरी करी आपने? यस। तो किसी ने, मतलब कोई सरकारी एजेंसी ने मना नहीं किया कि आप बाल मजदूर हो, आपको एक पढ़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? नहीं सर, वो टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो गरम प्लेटें कैसे उठाते थे, थोड़ा बताएं। हाथों में रुमाल रहते थे और गरम गरम प्लेटें होती थी जो पूरी रात हमें पैकिंग के लिए मशीन पे ले जानी होती थी और वहां से मशीन से पैकिंग होता था और वो पैकिंग होके निरमा से वो साबुन बाहर निकलते थे। 15 साल की उम्र? 15 साल की उम्र। और ये जज्बा, क्या पैसे मिलते थे आपको? 30 रुपए मिल रहे थे सर, 8 घंटे के। 8 घंटे के 30 रुपए? कौन से सन की बात है ये? ये 2000 की साल की बात है सर। अच्छा, सन 2000 में 30 रुपए रोज के, 8 घंटे के? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पढ़ाई दोबारा चालू की? हाँ, फिर पढ़ाई शुरू करी, लेकिन पढ़ाई में इतना मन नहीं था। फिर काम करते 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 थे पढ़ाई या फिर निरमा का काम छोड़ दिया था? नहीं, निरमा का काम मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। उसमें ऐसा हुआ कि पहले से पैसे कमाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता था, तो मैं वहां पे छोटी सी उम्र में कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। कहाँ पर? निरमा में। तो मैं मजदूर सप्लाई करता था वहां पे। 6 महीना काम करा, फिर कॉन्ट्रैक्टर से मैंने सेटअप करा और मजदूर सप्लाई करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी जो मजदूर की बस आ रही थी उसको एक्सीडेंट हो गया
और उसमें 2 लोग मर गए। तो जिसके कारण से फिर मुझे निरमा का काम बंद करना पड़ा, और निरमा का काम बंद करके फिर से मैंने 10वीं की जो पढ़ाई की, जो शुरुआत थी एग्जाम की, वो मैंने तैयारी करी। फिर 10वीं के बाद मैंने 11वीं करी। 11वीं में भी मतलब जो तरीके से पहले पढ़ाई कर रहा था वो तरीके से तो नहीं कर पाया था, लेकिन 11वीं के बाद फिर 12वीं भी सानंद के अंदर पूरी करी, और फिर अहमदाबाद जाके मैंने एसवाई तक कॉलेज करी। जो आपका कॉलेज था वो आप पूरा नहीं कर पाए थे ना? तो जैसे ही मैं कॉलेज में था सर, तो एफ एस वाई कर रहा था, तो पढ़ने में तो उतना वो था नहीं, माइंड नहीं चल रहा था मेरा। तो पैसा कमाने के लिए साथ में मैं पान का गल्ला भी चलाता था, इस्त्री की दुकान भी चलाता था। पान का गल्ला मतलब पान का गल्ला मतलब सिगरेट और वो सब बेचते थे? हाँ, हमारे गुजरात में उसको मावा बोलते हैं, सुपारी और वो तम्बाकू वाला। नहीं तो आपने ऐसे गल्ला में खोके लगाते हैं लोग जिस तरह एक छोटी सी जगह पर, वैसे कुछ बनाया हुआ था आपने या नहीं, आपकी कोई पत्रे का एक गल्ला था जो मैंने 2000 रुपए भाड़े पे लिया था वो टाइम। पान का गल्ला चला? पान का गल्ला, हाँ। और मैंने सुना और भी बहुत कुछ किया, क्या क्या किया थोड़ा बताओ आपने? और भी सर, मैंने साथ में इस्त्री की दुकान चलाई है, और 12-15 फैक्ट्री में मैंने काम करा है। जैसे निरमा में काम कर रहा था, वैसे कॉलेज के साथ में मैंने कोर इंडस्ट्रीज करके वहां पे था, जो ग्लूकोज की बोतल बनाती थी, उसमें काम किया है। फिर वायर की एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया है। फिर सुजलोन करके एक कंपनी थी। सुजलोन अभी भी है? हाँ, उसमें मैंने काम किया है। फिर सोनार करके एक तार बनाने वाली कंपनी थी, उसमें भी मैंने काम किया है। फिर डॉल्फिन करके एक दवाई की कंपनी थी, उसमें भी मैंने काम किया है। मजदूरी की है या सुपरवाइजर? मजदूरी करी है सर, मजदूरी ज्यादातर? जैसे हाँ, ज्यादातर मजदूरी। जैसे कॉलेज चलता था, तो कॉलेज में अगर मैं दिन में जा रहा था तो नाइट में मजदूरी करने जा रहा था। अगर मेरा नाइट का सेट नहीं होता था तो मैं सुबह जाता था। ऐसा करके शिफ्ट वाइज मैं। वो स्त्री का क्या होता है? स्त्री क्या मतलब? स्त्री का सर मतलब दुकान था, जैसे पान का गल्ला होता है, साथ में स्त्री भी कर लेते थे। वो प्रेस करते जो? हाँ, कपड़ों को प्रेस करते हैं। धोने लोगों के और फिर उनको प्रेस करने? नहीं, धोना नहीं था सर। जब प्रेस धोए हुए कपड़े आते हैं ना, जो रोड पे वैसे लोग लगाते हैं, समझ गया मैं, समझ। वैसे मैं स्त्री करता था। तो क्या होता था कि सुबह सुबह अगर मान लो 20-25 जोड़ी कपड़े आए, तो इसको इस्त्री करके हम निकल जाए, तो वो टाइम में 1 रुपया 50 पैसे मिलते थे, तो 50-100 रुपए का काम वो भी हो जाता था। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि ये कोरियर बॉय से बना करोड़पति। कोरियर बॉय पहुंचा इतने बड़े मुकाम पर। कोरियर में आपने कब काम शुरू किया, कैसे किया? तो एस वाई बी कॉम जैसे ही मैंने करी, तो एस वाई बी कॉम के साथ मैंने कुरियर का भी काम करना शुरू किया। एक जगह पे जरूरत थी, तो मैंने 500 रुपए कुरियर की नौकरी से शुरुआत करी, और मैं वहां पे साइकिल लेके घूमता था, और साइकिल लेके घर घर जाके मेरा कुरियर डालने का काम होता था। साइकिल? हाँ, तो सुबह सुबह वो भी काम मैं कर लेता था। तो कुरियर कितने घंटे करते थे? कुरियर वैसे तो सर मैं पूरा दिन करता था, लेकिन कॉलेज के टाइम में क्या करता था, 2 लेक्चर भरे, फिर बंक मारा, फिर कुरियर के काम में चला गया, फिर आया वापिस, फिर मैं अपना जो कुरियर का ऑफिस था शाम का वो संभालता, और वो जो बैंकों का काम होता है वो बैंकों के कुरियर लेके फिर रात को 10 बजे मैं अहमदाबाद गांधी आश्रम आता, वहां पे सारे कुरियर बांट के फिर सुबह घर जाता, फिर सुबह घर जाके फिर मैं कॉलेज जाता, फिर कॉलेज से आके फिर कुरियर करता। मेहनती तो आप बहुत थे। तो कुणाल सर, कुरियर में कहाँ तक तरक्की कर पाए थे, कहाँ तक पहुंचे थे? कुरियर में सर मैं 1 आध साल काम करने के बाद मैंने अपनी खुद की 5 ब्रांड डाली थी। प्रोफेशनल कुरियर है, मारुति कुरियर है, डीटीडीसी कुरियर है, एक दूसरा भी ब्रेस फ्रेश करके कुरियर था। तो ऐसे कुरियर में मैंने एजेंसी लेना शुरू करी, और एजेंसी ले लेके मैंने खुद की ब्रांच डालना शुरू करी। तो जैसे सानंद गांव है, अहमदाबाद है, धौलका है, चांगोदर है, बावला है, वहां पे मेरी ब्रांचेस थी। तो कुणाल सर, मतलब आपके बचपन से ही दिमाग में ये तो था कि मुझे मालिक बनना है? मालिक। कुरियर बॉय से फिर दुकानें डालना, एजेंसियां लेना, मतलब बिजनेस करने की थोड़ तो बचपन से ही आपके अंदर थी? यस सर। तो मतलब जब आप पढ़ते थे तो नौकरी करने के बारे में नहीं सोचते थे? सर पढ़ता था, लेकिन जब 10वीं में मैं बीमार हो गया, उसके बाद मेरा पढ़ाई से मन। जैसे एक व्यक्ति पढ़ता है तो सोचता है मैं अफसर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, तो आप नहीं सोचते थे कि मैं नौकरी करूंगा, आप सीधा सोचते थे बिजनेस करूंगा? नहीं, मैं एक ही सोच बना ली थी कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। पढ़ाई एक टैग के लिए था, मतलब पढ़ा हूँ। गुजराती का तो है ना, नौकरी ना करो। गुजराती तो भाई मतलब आज भी देश में सरकारी संस्थाओं में या कहीं भी गुजराती बहुत ना के बराबर है। गुजराती तो सही मायने में पैदा ही बिजनेसमैन होता है। अच्छा, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी जिंदगी में कैसे आई? सर जब कुरियर का काम कर रहा था, तो मेरे जो दोस्त था उसको इनवाइट करने के लिए एक व्यक्ति आया था, एक इनविटेशन कार्ड लेके।
और वो कुछ बातें कर रहे थे कि आपकी जिंदगी